हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अपन जीके के 20-25 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओनली 10 मिनट में 20 क्वेश्चन जीके के पढ़ेंगे। अगर आपको 20 में से 10 के जवाब भी सही आते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, इसी वक्त अपनी तैयारी का टेस्ट कीजिए और हमारे साथ पढ़िए जीके के 20 क्वेश्चन। और इस जीके के 20 क्वेश्चन पढ़कर आपको स्वयं को ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और परीक्षाओं में इस समय जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो को अपन शुरू करते हैं। और आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। तो दोस्तों, ये पेपर है लैब असिस्टेंट का और इसमें से अपन ने 25 क्वेश्चन कल पढ़ लिए थे और आज अपन पढ़ेंगे 26वां क्वेश्चन। और 26वां क्वेश्चन ये है कि स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के पंजीकृत वन क्षेत्र का निम्नांकित में से कौन सा प्रतिशत अंश आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के पंजीकृत वन क्षेत्र का निम्नांकित में से कौन सा प्रतिशत अंश आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 38.11, 55.64, 6.25, 4.84। तो इसमें होगा ए ऑप्शन सही, 38.11। अगला क्वेश्चन है, शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नांकित में से किस जिले में स्थित है। 12, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर। तो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? 12 में। आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाना जाने वाला वृक्ष है सालर, दोगड़ा, बांस, गुल्लर। तो आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाना जाने वाला वृक्ष है बांस। अगला क्वेश्चन है, ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर, 16 दिसंबर, 16 जनवरी, 16 जून। तो 16 सितंबर को। निम्न में से कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है। नाइट्रेट, पारा, सीसा, लोहा। ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है तो है नाइट्रेट। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। क्षेत्रफल 50%, जनसंख्या भी 50%। क्षेत्रफल 61, जनसंख्या 40, क्षेत्रफल 70, जनसंख्या 60, क्षेत्रफल 70, जनसंख्या 70। तो राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल और जनसंख्या कितना है। तो थार तो है 61% और थार में रहती है जनसंख्या 40%। तो 61 थार का है और वहां जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की 40%। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलिस ड्रोमेडेरियस, कैमेलिस बैक्टीरियस, कैमेलिस डेजर्टियस, कैमेलिस यूरोपा। तो राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो क्या है? कैमेलिस ड्रोमेडेरियस, कैमेलिस ड्रोमेडेरियस। ए ऑप्शन सही होगा। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था। तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, छठी। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था। तो 33 का जो क्वेश्चन है उसमें बी ऑप्शन सही होगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है बूंदी, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, डूंगरपुर में। निम्न में से कौन हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है। कंवर सेन लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, पोकरण लिफ्ट नहर। हनुमानगढ़ और चूरू जिले के लिए जल का कौन सा स्रोत है। तो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, हनुमानगढ़ और चूरू के लिए कुंभाराम लिफ्ट नहर। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है। तो अजमेर को बीकानेर से जोड़ने वाला राजमार्ग कौन सा है। NH 89, NH 79, NH 59, NH 69। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, NH 89। निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। फेल्सपार, लिग्नाइट, तांबा, लोहा। तो फेल्सपार उत्पादन में राजस्थान का भारत में
प्रथम स्थान है। ए ऑप्शन सही होगा। फेल्सपार के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है भारत में। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अलवर साबी रूपारेल, उदयपुर में बनास और बेड़च, करौली में जगर और गंभीरी, डूंगरपुर में बाणगंगा और मोरेल। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑफिशियल आंसर की के अनुसार इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। 38 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको डिलीट किया गया है। कोपियन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है? तो कोपियन वर्गीकरण के आधार पर डूंगरपुर जिले के लिए कौन सा है? AW, BSHW, BWHW या CWG? तो डूंगरपुर के लिए कौन सा है? AW आदर। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा। राजस्थान में किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? तो 40 में सी ऑप्शन सही होगा, जैसलमेर में। किस जिले में पाई जाती है? जैसलमेर में। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? एरिडोसोल्स, एंटीसोल्स, एरिडोसोल्स, एल्फीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स, एल्फीसोल्स। सर्वाधिक क्षेत्र पर राजस्थान में कौन सी मृदा पाई जाती है? एरिडोसोल्स एवं एंटीसोल्स। ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए चयनित जिलों की संख्या है। 2017 और 18 के अनुसार राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए चयनित जिले 22, 23, 24, 25। तो कितने हैं? 24। कौन सी नदी कामधेनु भी कहलाती है? बनास, चंबल, कोठारी, बाणगंगा। तो कौन सी है? चंबल। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? जोधपुर, गंगानगर, बूंदी, सिरोही। तो गंगानगर। गन्ने का गैसे गन्ना, गैसे गंगानगर। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। हिंदुमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर, कोणागांव गंगानगर से साहेगढ़ जालोर तक, हिंदुमल कोट गंगानगर से साहेगढ़ जालोर तक, कोणागांव गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। तो हिंदुमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। 69-30 पूर्वी से 78-17 पूर्वी, 69-30 पूर्वी से 78-17 पश्चिमी, 69-30 पश्चिमी से 78-17 पूर्वी, 69-30 पश्चिमी से 78-17 पश्चिमी। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? 69 डिग्री 30 पूर्वी से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई है 1722, 1597, 1380, 1496। शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? इसमें बी ऑप्शन होगा। 6 से शेर, 6 से 97, 1597 मीटर। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? सीकर, झुंझुनू, जालोर, अलवर। अरावली पहाड़ी का विस्तार राजस्थान के किस जिले में नहीं है? तो इन चारों जिलों में ही अरावली पहाड़ी का विस्तार है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी डिलीट। फुलवारी की नाल स्थित है। उदयपुर, राजसमंद, कोटा, बूंदी। फुलवारी की नाल कहाँ है? उदयपुर में। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गगर, मृत नदी, भोराट, पठार, नागपानी, अरावली दरा, शेर, अरावली। तो दोस्तों ओनली 10 मिनट में अपने 25 क्वेश्चन पढ़ लिए। अब ये ऐसे क्वेश्चन अगर आप रोज पढ़ते हो तो आपको ये पता चल जाता है अपने आप कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रोज आप ऐसे पेपर, ऐसे क्वेश्चन पढ़ने के लिए एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन यूट्यूब वीडियो का फायदा उठाइए। तो 50 का जो क्वेश्चन है उसमें सी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। नागफनी, अरावली दरा, गगर मृत नदी है, बोराट का पठार है और शेर अरावली की एक चोटी है। बोराट एक पठार का नाम है और मृत नदी गगर नदी को कहा जाता है। तो इसमें सी ऑप्शन
गलत होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।